It is replete with all sorts of twists and turns and much better than the first plot. Again, this is the first part. एक बहुत लंबा सवाल था जिसका बहुत लंबा जवाब है, लेकिन आप 70-80% जवाब पूरा कर लेंगे अगर दृश्यम 2 आप देखते हैं तो। लेकिन कहते हैं कि जो कम बोलते हैं वही कमाल करते हैं, और बिल्कुल अक्षय खन्ना साहब ने इस फिल्म में आके मैं कहूँगा 4 चांद लगा दिए। उनका इंटरेस्टिंग मूवी तो है ये, और दृश्यम 3 का भी इसमें इंतजाम कर दिया गया है आगे बढ़ाने का। तब्बू एक स्ट्रॉन्ग मदर के रूप में और अजय देवगन एक स्ट्रॉन्ग फादर के रूप में, ये जो दोनों की अलग अलग अपनी लड़ाई थी। फाइनली आपने देखी दृश्यम 2 जी। दृश्यम 2 क्या मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पीस ऑफ क्रिएटिव आर्ट आई से इन द हिंदी स्पेस, जो देखने को नहीं मिलती है। हालांकि लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ रीमेक ऑफ द मलयालम फिल्म, कन्नाडा फिल्म, जो भी है, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सेक्शन ऑफ द ऑडियंस हु इज़ नॉट रियली वॉच्ड द फिल्म इन एनी अदर लैंग्वेज, आई से दिस इज़ अ फिल्म दैट आई रियली लव्ड, आई रियली डिग्ड। और लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन डायलॉग्स और स्क्रीन पे यू हैव टू राइट इन द हिंदी लैंग्वेज ओनली। आई से द डायलॉग्स आर ऑल्सो प्रीटी ब्रिलियंट, वंडरफुल। क्या तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सबके काम के बारे में क्या ख्याल है, परफॉर्मेंस वाइज क्या बात? जहाँ तक काम का सवाल है, वी हैड 3 एक्टर्स इन द फिल्म जो अपने गेम में एस करते हैं। वी हैव तब्बू, वी हैव अक्षय खन्ना एंड अजय देवगन। ऑल ऑफ देम आर वंडरफुल एक्टर्स। श्रेया सरन इज ऑल्सो डन अ स्प्लेंडिड जॉब, बट जब बापों का नाम लिया जाता था, बेटे बेटियों का नाम नहीं लिया जाता। तो तब्बू, अक्षय खन्ना एंड अजय देवगन के बीच में प्लॉट घूमती रहती है, एंड दिस प्लॉट as far as the second part of the film is concerned is very different, and it is replete with all sorts of twists and turns and much better than the first plot. Again, this is the first part. This is a personal opinion, but I enjoyed the second part more because it gives a closure to the film. इसके बाद please third part मत बनाना। मतलब it is my suggestion to the filmmaker, otherwise the film will lose its charm. क्या बात है। जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, इट्स अ रीमेक ऑफ मलयालम फिल्म, तो अगर आपने इसकी ओरिजिनल मूवी अगर देखी है तो कितना डिफरेंस? मैंने वही कहा ना कि मैंने नहीं देखी है, एंड वही मैंने कहा कि एज अ पार्ट of that section of the audience who has not really watched the Malayalam film or the Kannada film or the Tamil language film that has been made, I'd say really loved the film. सिर्फ एक ही complaint है मेरा, that actually is for the makers, not the makers of this particular film. The filmmakers in the Bollywood space, for that matter, the producers and the persons who actually are in the decision-making power, that is there a dearth of original content as far as the Hindi-speaking audience is concerned, या जितने भी हिंदी लोग हैं, मतलब हिंदी में जो काम कर रहे हैं, उनके पास क्या ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं है, that we are actually harping on the South for content. Why are we doing that? Why is there a replete amount? I mean, why is Bollywood replete with all sorts of Hindi remakes of South Indian films? I don't understand that. चलो ठीक है, लेट्स कम बैक टू टॉपिक। मूवी में ऐसा कुछ है आपका एक फेवरेट सीन रहा है पूरे मूवी में कि मतलब आपको सबसे बढ़िया लगा ऐसा कुछ? Yes, of course. क्लैप वर्दी सीन था, मतलब सीन तब था जब ही पता चला that the protagonist of the film was actually, he kind of molded the entire film into his own script, कि वो अपनी ज़िंदगी का कहानी खुद ऑलरेडी लिख के भेज दी है, और उसके बाद उसके ऊपर लोग समझते हैं कि this is the main twist of the plot, so I cannot really speak much on it because it will actually give away a lot of information. So I don't really want to do that, but that definitely was a clap-worthy moment. क्या बात है। चलो ठीक है, जाते हैं तो पूरे ऑडियंस, हमारे जो ऑडियंस है उनको कैसे आप अप्रोच करेंगे? मेरे हिसाब से प्लीज़ आइए, देखिए इस पिक्चर को। अभी आपको देखना है या नहीं देखना है, हॉल में देखना है, नेटफ्लिक्स में देखना है, अमेजॉन प्राइम में देखना है, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म में देखना है, दैट इज़ योर चॉइस, दैट इज़ योर मनी. I won't really say anything on that, but such films should be encouraged. I'm not talking about the remake part, I'm talking about the intelligence part, I'm talking about the writing part. Everything for that matter was a swell job done. So just come, watch the film and encourage such films instead of watching absolute shit. क्या बात है। जाते थे आप 5 में से कितने रेटिंग थे? 3.5 out of 5 stars. क्या बात है। दृश्यम 2 अभी देख कर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लगी। अगर आप सवाल करेंगे दृश्यम 1 हमने देखी थी और उसके मुताबिक 2 जो है ये फॉलो हो रही है क्या? बिल्कुल बहुत अच्छे से फॉलो हो रही है। फर्स्ट के बाद सेकंड जो है बिल्कुल इस तरह से बनाई गई, बल्कि फिल्म स्टार्ट ही ऐसे होती है कि दृश्यम 1 के कुछ पार्ट्स उसमें दिए गए, वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर दृश्यम 1 एंड हुई थी पुलिस स्टेशन में, जहाँ बॉडी दफनाई जाती है, तो वहीं से स्टार्ट हो रही है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, सस्पेंस बहुत अच्छा दिया गया है। फर्स्ट ख़त्म होने के बाद लोग ये सोच रहे थे, लोगों को ये अंदेशा ज़रूर था कि कभी ना कभी सलगांवकर पकड़े तो ज़रूर जाएंगे, और फिल्म दृश्यम 2 आप पूरी देखने तक, आखिर तक आपको ये लगने लगता है कि सलगांवकर पकड़े जाएंगे, बट वो बंदा वाकई में इतना स्मार्ट है
कि आप पूरी मूवी देखने के बाद अब थर्ड सीक्वल का वेट कीजिए कि आखिर में होता क्या है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये क्रिमिनल ईमानदार बहुत है और अपनी फैमिली के लिए उन्होंने बहुत अपना जो प्यार था वो अपने सबूत मिटाने की मेहनत में दिखाया है। और उसके अपोजिट में पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, जिसमें मुझे सभी का काम अच्छा लगा। तब्बू का रोल तो खैर पिछले से अभी कुछ कम है, फर्स्ट दृश्यम से सेकंड में थोड़ा कम हुआ है, बट अक्षय खन्ना को इसमें ऐड किया गया है। और अक्षय खन्ना को ऐड करना मुझे लगता है कि शायद अच्छा डिसीजन है, बिकॉज इन्होंने अक्षय खन्ना ने बहुत सी फिल्मों में एज अ सीनियर इंस्पेक्टर पुलिस की डिपार्टमेंट में कई मरतबा बहुत सी फिल्मों में रोल अदा किया है और इस फिल्म में भी वो आईजी का रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत ठीक बैठ रहे हैं अपने इस रोल पर। और फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, आपको जोड़े रखती है, लेकिन सस्पेंस अभी भी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये है कि एक बहुत लंबा सवाल था जिसका बहुत लंबा जवाब है, लेकिन आप 70-80% जवाब वो पूरा कर लेंगे अगर दृश्यम 2 आप देखते हैं तो। लेकिन आपको सवाल का जवाब पूरा करने के लिए दृश्यम 3 भी देखना होगा। वेट कीजिए, और कहानी बहुत अच्छी है, सभी ने अपना रोल बहुत अच्छे से अदा किया है। मैं भी इस कहानी के साथ इंसाफ करते हुए 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। ये कहूँगा कि अब थोड़ी देर पहले दृश्यम 2 देखी है और बहुत कम होता है कि जब हम ये कहते हैं कि एक हमने हिंदी रीमेक देखी है जो कि शायद उसके ओरिजिनल यहाँ पे जैसे जो मलयालम फिल्म है दृश्यम 2 उससे बेहतर हो। जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं, ये जो फ्रेंचाइज़ है दिस इज़ द ऑफिशियल हिंदी रीमेक ऑफ दृश्यम फ्रेंचाइज़, जिन्हें मलयालम राइटर डायरेक्टर जीतू जोसेफ साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पहली फिल्म बनाई थी। और फिर कुछ साल के बाद उन्होंने उस फिल्म का उसी फ्रेंचाइज का जिसका नाम भी दृश्यम है उसकी सेकंड फिल्म बनाई थी, जो पिछले साल अमेज़ॉन में आई थी। और अब इस साल हमें आज कल ये दृश्यम 2 हिंदी रिलीज़ होने वाली है। और मैं ये कहूँगा कि अगर हम बात करते हैं मलयालम फिल्म की और हिंदी रीमेक की, तो सीन टू सीन आपको तकरीबन मैं कहूँगा 90% तो सब सेम ही लगेगा। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो है इन टर्म्स ऑफ मैं कहूँगा जो इम्पैक्ट है। आई थिंक जो इम्पैक्ट इस हिंदी फिल्म में आता है वो कहीं ना कहीं शायद मुझे थोड़ा मिसिंग लगा। माफ़ कीजिएगा, मैं ऑब्वियसली मलयालम ऑडियंस नहीं हूँ। मैंने वैसे फिल्म मलयालम दृश्यम 2 मलयालम में देखी थी विद इंग्लिश सबटाइटल्स, बट जो इन टर्म्स ऑफ मैं कहूँगा द परफॉर्मेंस और हिंदी फिल्म में जो मैं खास के कहूँगा इस फिल्म को जो एकदम इसका स्तर ऊपर लेके जाते हैं तो वो है श्री अक्षय खन्ना जी, जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर है। वो बहुत कम बोलते हैं, मीडिया के सामने इतने नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो कम बोलते हैं वही कमाल करते हैं। और बिल्कुल अक्षय खन्ना साहब ने इस फिल्म में आके मैं कहूँगा 4 चांद लगा दिए। उनका जो कैरेक्टर है तरुण एलावत, वो एक आईजी है और वो अपने दोस्त मीरा, जैसे कि हम जाते हैं तब्बू जी का जो कैरेक्टर है वो उनके बेटे का जो मिस्ट्री है, डिसअपीयरेंस है, वो केस वो सॉल्व करने के लिए आते हैं। और अपने अनोखे अंदाज में मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से, बट उनका एक स्टाइल है कि वो ज़्यादा बात नहीं करते, आंखों में ही वो मतलब सामने वाले को शायद खा जाएंगे। तो दैट्स अ ब्यूटी, आई वुड से द क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ डायरेक्टर अभिषेक पाठक को और राइटर्स को, जिन्होंने जो ये कैरेक्टर जिस अंदाज में लिखा है। तो आई थिंक वही इस फिल्म की प्लस पॉइंट है। और इस फिल्म की जो दूसरी प्लस पॉइंट है कि ओवरऑल इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि हाँ इन्होंने सीन टू सीन वहाँ का है, और जो कि मेरे हिसाब से पर्सनली कोई बुरी बात नहीं है। कई बार ये होता है कि हम हिंदी फिल्म मेकर्स हम कुछ अलग करने की चक्कर में और ये डर रहता है कि लोग हमारी आलोचना करेंगे तो हम उस कहानी को बिल्कुल कहीं और ले जाते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, क्रेडिट टू अभिषेक पाठक, उन्होंने ये छेड़खानी नहीं की है। उन्होंने स्क्रीन प्ले वहीं से लिया है, बस उसे ट्रांसलेट किया और उसे एक क्वालिटी ट्रांसलेशन में कहूँगा की है। अक्षय खन्ना के अलावा अजय देवगन साहब, उनका काम अच्छा है। वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो ज़्यादा कोई इमोशंस दिखा नहीं सकता है, तो जाहिर है उसे अपने दायरे में रह के ही, बिकॉज वो स्थिति वैसी है कि जहाँ ना सिर्फ उनके पूरे परिवार की जान का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, तो वो अपने अंदाज में ही चलते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल एक स्मार्ट ऑपरेटर, स्मार्ट केबल ऑपरेटर कहना पड़ेगा, वो उस अंदाज में चलते हैं। तो कैरेक्टर वाइज मुझे अक्षय खन्ना साहब का अच्छा लगा। अजय देवगन हैज़ डन वेल। इशिता दत्ता वो भी अभी बड़ी हो गई है और उतनी ही मैच्योर्ड मुझे उनकी परफॉर्मेंस लगी। पहली फिल्म में भी उन्हें सराहा गया था, इस फिल्म में भी उनका काफ़ी अच्छा काम है। फिल्म की जो वही है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जो इसका सेकेंड हाफ है वो बिल्कुल आपको बांध के रखता है। अंग्रेजी जो हम शब्द कहते हैं, इट इज़ वेरी मच एज ऑफ द सीट स्टफ। बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा है और गाने इसमें ज़्यादा कुछ डाले नहीं गए। शुरू में गाना है लेकिन वो अच्छा गाना है,
नॉर्मली ये होता है कि ट्रेलर में अगर कोई गाना आ जाए तो आपको लगता है कि यार ये मोमेंटम तोड़ देता है, लेकिन जो फिल्म में जो एक गाना एकमात्र शायद गाना यूज़ किया गया है वो अच्छा है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इस फिल्म बिल्कुल इम्पैक्टफुल है, मोर देन दी ओरिजिनल। इसमें आपको मैं कहूँगा खासकर आपको ये जॉनर पसंद है तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो हम एक अच्छे थ्रिलर से एक्सपेक्ट करते हैं। रही बात रेटिंग की तो मैं इसे देता हूँ फिल्म में से 4 स्टार, और जैसा कि आपके फिल्मी टाउन वाले दर्शक जो उन्होंने मुझे देखा होगा, मैं इतनी आसानी से 4 स्टार देता नहीं हूँ। तो डिस्पाइट बीइंग सीन हिंदी रीमेक जिसमें सीन्स को स्क्रीन प्ले बिल्कुल वैसा ही अडॉप्ट किया गया है, बट दिस इज़ आई वुड से अ स्लाइटली बेटर फिल्म दैन द मलयालम देन दृश्यम 2 मलयालम। थैंक यू। अच्छी है। क्या बेहतरीन आपने महसूस किया? बेहतर तो नहीं है, कोई आप कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं पहले है, क्योंकि कंटिन्यूटी पुरानी स्टोरी की कंटिन्यूटी है। ये शुरू में थोड़ी स्लो है, दिखाया है कि मतलब कैसे वो प्रोटेक्टिव है अपनी फैमिली के लिए, कमिटेड है, प्रोटेक्टिव है अजय देवगन। बढ़िया। काम के बारे में क्या कहना है? काम बढ़िया, अक्षय खन्ना का अच्छा वो है रोल, बढ़िया इमेच्योर्ड एक्टिंग करी है उसने। बाकी अजय देवगन का तो अपना स्टाइल है ही। तब्बू का भी ठीक ही है, मतलब उनके रोल के हिसाब से जितना है बढ़िया किया उन्होंने। क्या बात है। चलो ठीक है, जाते जाते ऑडियंस को कैसे आप अप्रोच करोगे मूवी? भाई देखिए, इंटरेस्टिंग मूवी तो है ये, और दृश्यम 3 का भी इसमें इंतज़ाम कर दिया गया है आगे बढ़ाने का। क्या बात है। जाते थे 5 में से कितने स्टार? 5 में से स्टार कितने बनते हैं आपकी तरफ से? 2-2.5। थैंक यू सर। लगी मूवी कैसी? बहुत बढ़िया। जो तब्बू एक स्ट्रॉन्ग मदर के रूप में और अजय देवगन एक स्ट्रॉन्ग फादर के रूप में, ये जो दोनों की अलग अलग अपनी लड़ाई थी, उसमें जीत भले किसी की भी हुई हो, लेकिन दोनों जो एक्टर हैं वो हारे नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत दमदार रहे, और इसमें जो पैकेज डील एक अलग से मिला अक्षय खन्ना का, वो भी बेजोड़ था। ये फिल्म अपने आप में स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन, जो अभिषेक पाठक हैं, उम्र उनकी कम है लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, एडिटिंग बढ़िया है, और पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि थिएटर में ऐसी फिल्में अच्छे दिन लौटा के लाएंगी। क्या बात है। ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन है जो आपको पूरे पिक्चर में ज़्यादा करके भाया हुआ, ऐसा कुछ है? एंड बहुत टची था, जहाँ अजय देवगन कहता है कि एक मर चुके बच्चे के माँ बाप से आँख मिलाना कितना मुश्किल होता है, वो बहुत अच्छा लगा। जाते थे पूरे टीम को, मतलब आई मीन हमारे जो ऑडियंस है उनको कैसे आप अपील करोगे मूवी देखने? मुझे ये लगता है कि ये फिल्म आना चाहिए, देखना चाहिए। क्या? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।